देख रहे हैं खबर आज तक। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में जन्मे और देश प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाले, हर किसी की मदद के लिए सदैव तत्पर रहने वाले पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया आज हम सबको छोड़कर चले गए। वे जितने शानदार पत्रकार थे उतने ही बेबाक लेखक भी थे। शिव अनुराग पटेरिया ने अपनी अनेक पुस्तकें लिखकर एक अलग स्थान बनाया। 13 जनवरी 1958 को जन्मे शिव अनुराग पटेरिया ने प्रदेश की पत्रकारिता में अलग ही मुकाम हासिल किया था। छतरपुर के शुभ भारत समाचार पत्र से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले पटेरिया जी ने 1982 में नई दुनिया इंदौर में उप संपादक के तौर पर प्रदेश की मीडिया में अपना कदम रखा। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जनसत्ता, रविवार, संडे, ऑब्जर्वर, चौथा संसार के अलावा उन्होंने भोपाल दूरदर्शन के लिए भी कार्य किया। वे वर्तमान में लोकमत समाचार के भोपाल हेड थे। मध्य प्रदेश संदर्भ जैसी प्रदेश के लिए उपयोगी जानकारी से युक्त पुस्तक लेखन के अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश की जल निधियाँ और मध्य प्रदेश की गौरवशाली जल परंपरा जैसी पुस्तकें लिखकर एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह भी किया। देश प्रदेश के अनेक पुरस्कारों से वे सम्मानित भी हुए। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में वे कई छात्रों के प्रेरणा स्रोत थे। कोरोना से संक्रमित हो जाने पर वे इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों से भर्ती थे। कुछ दिनों पहले ही उनके स्वस्थ होने और जल्दी छुट्टी होने की भी सूचना मिली थी, पर शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और उसने बुंदेलखंड के ऐसे सपूत को हम सब से छीन लिया जो कभी अपनी मिट्टी को नहीं भूला। शिव अनुराग पटेरिया के निधन की खबर पर एकदम से यकीन नहीं हुआ। उनके निधन पर पत्रकार जगत में शोक व्याप्त है। अनेक पत्रकारों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी के साथी रहे वरिष्ठ पत्रकार और अधिवक्ता राकेश शुक्ला ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो 1980 में एक मजिस्ट्रियल जांच प्रतिवेदन उनके नाम से दैनिक शुभ भारत में प्रकाशित हुआ था। उसको लेकर जिला प्रशासन ने तरह तरह से उनको परेशान किया और जो भी पत्रकारों से जुड़े हुए थे हम सारे लोगों को प्रशासन ने परेशान किया। बाद में उसी मामले को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने न्यायिक जांच की घोषणा की थी और छतरपुर के तत्कालीन जिला न्यायाधीश ने उसकी न्यायिक जांच की थी। उसमें भी तत्कालीन जिला कलेक्टर SR गुप्ता को दोषी पाया गया था और उनको दंडित भी किया गया था। लगभग 40 पुस्तकें उन्होंने पिछले 15 वर्ष में लिखी हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं उनके प्रति उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। न्यू राष्ट्र भवन के संपादक सुरेंद्र अग्रवाल के साथ भी शिव अनुराग जी लंबे समय पत्रकारिता करते रहे। वे उनके अचानक चले जाने से दुखी हैं। उसमें पहचान मिली। उन्होंने जो मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट सबमिट होने के पहले ही अखबार में प्रकाशित कर दी थी, जिस पर मध्य प्रदेश शासन को न्यायिक जांच की घोषणा करना पड़ी। 26 जुलाई 1980 को हुए छतरपुर के गोलीकांड को की न्यायिक की मजिस्ट्रियल जांच को राज्य सरकार दबाना चाहती थी। जिला प्रशासन ने उसको ताले में बंद करके रख दिया था। 1979-80 में छतरपुर में एक ऐतिहासिक ट्रक हड़ताल हुई, एक थानेदार, प्रोफेशनल थानेदार को लेकर, और इसके बाद हम दोनों लोग हड़ताल की खबर को कवरेज करने की दृष्टि से उसके ब्लॉग्स बनवा, उस समय ब्लॉग बनते थे अखबारों में, तब खबर छपती थी। हम लोग झांसी गए मोटरसाइकिल से, रातों रात ब्लॉग बनवा के लौटे और राष्ट्र भ्रमण में ये पूरी खबर प्रकाशित की थी। मैं आदरणीय पटेरिया जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र व्यास काफ़ी समय शिव अनुराग पटेरिया जी के साथ पत्रकारिता की। आज अचानक उनकी खबर सुनकर वो काफ़ी दुखी है। हमारे बड़े भाई शिव अनुराग पटेरिया जी आज हम सबको छोड़कर चले गए। वे जितने शानदार पत्रकार थे उतने ही बेबाक लेखक भी थे। उन्होंने अपने अल्प समय में लगभग 150 पुस्तकें लिखकर अपना एक अलग स्थान बनाया था। छतरपुर के
दैनिक शुभ भारत से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले पटेरिया जी 1982 में नई दुनिया इंदौर में उपसंपादक के तौर पर गए थे और 82 के बाद से उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। वरिष्ठ पत्रकार रामकिशोर अग्रवाल ने शोक जताते हुए कहा कि श्री पटेरिया का निधन पत्रकारिता जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पटेरिया जी का जाना बुंदेलखंड ही नहीं, छतरपुर के लिए खास तौर पे बहुत बड़ी क्षति है। वो सही मायने में पत्रकार, लेखक, समाजसेवी, उनका व्यक्तित्व सर्वांगीण था। उन्होंने छतरपुर की पत्रकारिता को लेके जो पुस्तक लिखी, उससे छतरपुर के पत्रकारों के हौसले और जज्बे की देश भर में पहचान हुई। वास्तव में उनके निधन की भरपाई होना मुश्किल है और मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार।